हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। उनको करने के लिए आपको थोड़े से फार्मूलों की नीड होगी। ये फार्मूले जो हैं 10th वाले हैं, जो हमने 10th में रीड करे हैं। कुछ फार्मूले हाफ एंगल फार्मूलाज हैं और कुछ ये साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस ए प्लस बी और टेंजेंट ए प्लस बी के जो हमने +1 में करे हैं। तो ये सारे फार्मूलेज हैं, इनको एक बार आपने जरूर देखना है, इनका यूज होगा यहाँ पे। और हम स्टेप वाइज कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आप ट्राई करना, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने करके दिखाए हैं आपको, तो वो देखते हैं। ये यहाँ देखिए, आपने साइन इनवर्स 1/√2 इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। साइन कोस इनवर्स 1/2 इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लिए। अब साइन और इनके साथ जो ये एंगल्स हैं, ये वो एंगल हैं जो आपने टेबल में देखे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये वो एंगल है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो थोड़े डिफरेंट है, उसमें आपको वो एंगल्स नहीं मिलेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में देखे हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कोस ऑफ साइन इनवर्स 5/13, साइन के साथ 5/13, ये किसी भी टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किसी भी एंगल पे नहीं आता। 5/13 कोई वैल्यू नहीं होती टेबल की। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें? तो जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसको हम मान लेते हैं थीटा। क्वेश्चन प्रॉपर वे से आपने इसी तरह करना है। लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा मान लिया, तो इसका मतलब हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना है। तो कोस थीटा को हम यहाँ लिखेंगे और इस साइन इनवर्स 5/13 को जो हमने माना है उसको यहाँ लेंगे थीटा। तो साइन जब उधर जाएगा तो बन गया साइन थीटा इक्वल टू 5/13। आपको साइन की वैल्यू पता लग गई, 5/13 आ गई। अब यहाँ पे देखो, कोस को हम कैसे सोल्व करें? साइन का यूज करके कोस की वैल्यू कैसे निकल सकती है? तो ये हमने 10th में पढ़ा था कि कोस थीटा जो है वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यूज रखी, 12/13 आ गया, ये आपकी कोस थीटा की वैल्यू थी और ये हमारा आंसर निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कोस ऑफ सीकेंट इनवर्स 5/3। ये भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, 5/3 किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो हम जो ब्रैकेट है उसको हमने क्या माना? थीटा। तो हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए? कोस थीटा की। अब सीकेंट इनवर्स 5/3 को थीटा लिया है, तो सीकेंट थीटा क्या बन गया? 5/3। अब सीकेंट थीटा का यूज करके कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है कि कोस जो है 1/सीकेंट के इक्वल होता है। तो सीकेंट की वैल्यू हम यहाँ पे 1/5/3 करेंगे तो क्या बन गई? 3/5। क्वेश्चन सोल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ब्रैकेट को थीटा मान ला है, तो हमने मान लिया साइन इनवर्स 3/4 को थीटा। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? टेंजेंट θ/2, बाय में 2 चल रहा है तो θ/2 की वैल्यू निकालनी है। और जब भी थीटा के बाय में 2 आ जाए तो यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगता है, क्योंकि एंगल का हाफ चल रहा है। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ से हमें साइन इनवर्स 3/4 को थीटा माना है, तो 3/4 किसकी वैल्यू होगी? साइन थीटा की। अब साइन थीटा से हम कोस थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और टेंजेंट का फार्मूला है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा के। यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, रूट लग जाएगा। और टेंजेंट θ/2 क्या हो जाएगा? इसमें जो कोस 2 थीटा है ये भी हाफ हाफ हो जाएंगे, तो फार्मूला बन गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो अब हमें अच्छे से रिमेम्बर करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, तभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कोस की वैल्यू रखी, इसको आप रैशनलाइज करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 है तो हम उनको अलग अलग मान लेते हैं। कोस बाहर वाला ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसको साइन इनवर्स 1/4 को हमने ए मान लिया और सेकेंड इनवर्स 4/3 को हमने बी मान लिया। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कोस ब्रैकेट में a प्लस बी, कोस a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। और इसका फार्मूला कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो इनको जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हमें साइन a की वैल्यू पता लगी 1/4। साइन a से कोस a निकल जाएगा, साइन से कोस की वैल्यू निकल जाएगी, ये आ गई आपके पास √15/16। और हमने सीकेंट इनवर्स 4/3 को b माना था, तो यहाँ से सीकेंट b की वैल्यू आ गई 4/3। सीकेंट से हमें कोस की पता लग जाती है, 1 रिवर्स होता है उसका 3/4। और कोस से हमें साइन की वैल्यू पता लग सकती है। तो हमें इनका यूज करके यहाँ जो वैल्यूज हैं उनका पता लगाना है। जब ये सारी वैल्यूज पता लग जाएंगी तो इस फार्मूला में हमने इनको पुट कर दिया, साइन ए कोस बी की वैल्यूज को। और ये याद रखना, साइन ए से कोस ए ही निकलेगा, बी अलग एंगल है तो ये इससे अलग एंगल निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करी आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो ब्रैकेट के अंदर एक है, इसको हमने थीटा मान लिया, तो हमें अब चाहिए कोस थीटा की वैल्यू।
तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 3/4 को थीटा माना है, तो इसका मतलब 3/4 टेंजेंट थीटा के इक्वल हो गया। अब टेंजेंट का यूज करके कोस की वैल्यू कैसे निकल सकती है? टेंजेंट और कोस का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक फार्मूला पढ़ा है हमने, टेंजेंट से हम सीकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, और सीकेंट जो है, सीकेंट की वैल्यू आने के बाद कोस की वैल्यू उसकी रिवर्स होती है। तो यहाँ पे आपने 10th में फार्मूला पढ़ा था 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करी, सीकेंट की वैल्यू आ गई, और सीकेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1/सीकेंट करके, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमें 10th के थोड़े से फार्मूले यूज करके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ट्राई करना। थैंक यू सो मच।